जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज हम लोग 8वां दिन है भगवत गीता का, जो हम लोग 18 अध्याय कर रहे हैं, हर दिन एक चैप्टर। तो आज हम लोग 8वां अध्याय कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम, और हिंदी में इसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणाम। ओके, तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, भगवत प्राप्ति। ये चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। भक्ति योग का मतलब है, भक्ति योग में कर्म योग है, सेवा है। भक्ति योग में ज्ञान है, नॉलेज है, भगवत ज्ञान है। और भक्ति योग में ध्यान भी है। भक्ति योग में सब कुछ है। योग का मतलब भक्ति योग है। तो ये एक पॉइंट है। ओके, भक्ति का गोल क्या है? ये चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। और भक्ति का गोल है कि हम लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। यही है गोल। ये चैप्टर का नाम भी भगवत प्राप्ति है। तो हम लोग जब हम लोग भक्ति योग में एंटर करते हैं श्रद्धा के साथ, कल हमने डिस्कस किया, श्रद्धा के साथ ये जो भक्ति का स्कूल है, कॉलेज में हम लोग एंटर करते हैं वैष्णव को की कृपा से। और फिर हमारे पास थोड़ी सी श्रद्धा है, फिर हम लोग एंटर, और वैष्णवों के संग में हम लोग भजन क्रिया करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद भजन क्रिया से हमारा हार्ट प्योर हो जाता है। हमारे जो अशुद्ध इच्छाएं हैं, हार्ट प्योरीफाई का मतलब है कि हमारे जो स्वार्थ की इच्छाएं निकल जाएंगी, भगवान को सेवा करने की इच्छाएं रहेंगी। यही है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं अरे हार्ट इम्प्योर है, इम्प्योर गलत इच्छाएं नहीं रहेंगी, बस उतना है। और फिर क्या होगा उसके बाद, और फिर हमारी जो श्रद्धा है, हम चाहते हैं कि वो आसक्ति में बदले, और फिर रुचि, और फिर हम लोग भाव और प्रेम की ओर बढ़ते हैं। तो भक्ति कहाँ से स्टार्ट हुआ? श्रद्धा के साथ स्टार्ट हुआ और भगवान के पास जा रहे हैं। तो भक्ति का गोल है कि हम लोग भगवान को प्राप्त करें। यही हमारा गोल है। हम लोग चाहते हैं कि भगवान से मिले हम लोग। भगवान एक व्यक्ति है, हमारा प्रेम का संबंध है। प्रेमी तो चाहता है कि अपने प्रेमिका चाहती है कि अपने प्रेमी से मिले। हम लोग भी अंदर से चाहते हैं कि भगवान से मिले, भगवान से बात करे, या भगवान की सेवा करे, भगवान को देखे। भगवान से बहुत कुछ हो सकता है भक्ति में। भक्ति में अलग भगवान के दोस्त बन सकते हैं आप, भगवान के प्रेमी बन सकते हैं, भगवान के माता पिता बन सकते हैं, अलग अलग संबंध बन सकते हैं। तो हम लोग, भक्ति का गोल है कि हम लोग भगवान को प्राप्त करें। लेकिन यहाँ ये चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि एक श्लोक, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति सद। ये श्लोक है
अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा है आप भक्ति में है, आप मुझे चाहते हो कि प्राप्त करें, लेकिन एक कंडीशन है। आप स्कूल तो ज्वाइन हो गए, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना है, तुम्हें एक कंडीशन को फुलफिल करना है। ये कंडीशन ये है कि अंतकाल का मतलब जब हम लोग इस शरीर को छोड़ेंगे तो वो समय में तुम्हें मेरा स्मरण करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन भगवान लगा रहे, यत् प्रयाति समद्भावम। अगर तुमने एंडिंग में, जब हम लोग आत्मा जब शरीर को मृत्यु के समय अगर तुमने मुझे स्मरण कर लिया, तो मैं विदाउट एनी डाउट तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान ने बोला कि ठीक है, भक्ति में तुम हो, भक्ति में प्रयास लगा रहे हो, भक्ति में रूल्स फॉलो कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन एक कंडीशन है। इतना होने के बावजूद तुम्हारा फाइनल टेस्ट ये होगा कि तुम्हें मेरा स्मरण करना पड़ेगा, मृत्यु के वो टाइम में करना पड़ेगा, तो ही तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको आप प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ही हमने इतना सारा करने के बाद अगर हमने भगवान का स्मरण नहीं किया मृत्यु के समय, तो हम लोग को भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? अगर हमने भगवान को बुला दिया तो फिर क्या होगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। या तो इससे पहले भी हमने चर्चा किया, भगवान क्या करेंगे, या तो आपको एक भक्त के घर पे आपका जन्म दे देंगे, या तो ऐश्वर्यवान के घर पे आपको जन्म दे देंगे, ताकि वहाँ से आप जो भी है आप भक्ति में आ गए। लेकिन अगर इसी जन्म में अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे स्मरण करना पड़ेगा। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेव, शरीर को छोड़ने के मेरा स्मरण। लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा टफ है। अभी हमने सोचा कि भक्ति में हमें बस सिंपल श्रवण कीर्तन करो और फिर सेवा करो भगवान की, और फिर एक दिन आप भगवान को प्राप्त कर दिया। आपने तो यही सोचा ना हमने, लेकिन भगवान ने एक कंडीशन डाल के थोड़ा प्रोजेक्ट को टफ बना दिया। अभी हमारे सोचने की बात है कि क्या हम लोग वाकई में भगवान का स्मरण कर पाएंगे क्या अंतकाल में। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है अभी, क्योंकि ये मुश्किल है ना। शास्त्र बताते हैं कि जब हम लोग मृत्यु के समय में, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि आत्मा जो अनुभव करती है ना, 42,000 बिच्छुएं जब आपको काटती है तो उतना दर्द होता है। एक एग्जाम्पल है। तो उतना वो एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है जब आप पता नहीं कि आपका शरीर बीमार हो के आपका शरीर कूड़ा बन चुका है, आपका मन भटक रहा है, आपके भावनाएं उधर इधर घूम रही। क्या ये संभव है हमें कि हम लोग भगवान को याद करें, स्मरण कर पाए? ये भगवान ने जो कंडीशन किया, क्या कर सकते? तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मृत्यु के समय की छोड़ो, अभी तो मृत्यु के समय की छोड़ो, वो याद करने तो बहुत दूर की बात है। हमारे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं ना। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप रूठ गए और आप मुंह बना के बैठे हो और डिस्टर्ब्ड हो, और आप फिर क्या करते हो, भक्ति में आपका चैंटिंग छूट गया। आप फिर, या किसी ने आपको कोई छोटा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, तो फिर भगवान का स्मरण छूट जा रहा है। भक्ति में हम लोग चैंटिंग छोड़ देते हैं, भागवतम भगवत गीता पढ़ना छोड़ देते हैं, साधु संग में आना छोड़ देते हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या होता है? बीमार पड़े तो चैंटिंग छूट जाता है। सारे भक्ति के जो अंग है ना, जो हम लोग करना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ही हम लोग भगवान को बुला देते हैं। तो अभी तो भगवान बोल रहे हैं कि अंतकाल में हमें स्मरण करना है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब है कि पहले हमें फिक्स क्या करना है? पहले हमें फिक्स ये करना है कि हम लोग जो छोटे छोटे प्रॉब्लम से डिस्टर्ब होते हैं ना, अगर हम लोग वो डिस्टर्ब ना हो और हमारी भक्ति ठीक से चले, वो हमारे लिए सक्सेस है पहला। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भगवान का स्मरण हो, लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारी भक्ति छूट रही है। तो फिर हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा कि हम लोग, तो इसलिए इसका एक सोल्यूशन है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिस्टर्ब ना हो और हमारी साधना अच्छा चले, ताकि हम लोग श्रवण कीर्तन हर समय चले। तो फिर एक चांस है कि हम लोग भगवान को याद करेंगे। कौन से समय में याद करेंगे? अंतकाले च मामेवा। तो एक चांस है। तो इसके लिए भगवत गीता में एक श्लोक है, 2.59 में पढ़ना चाहता हूँ। भगवत गीता का 2.59 में भगवान बता रहे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तति। ये श्लोक का मतलब है कि आत्मा का जो संसार को भोगने की इच्छा कभी मिटेगी नहीं। हम लोग, हमारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जो हमें भोगने कि पे मजबूर करता है। हर समय हमारे अंदर एक इच्छा है कि भोगें। हम लोग हालांकि उसको दबा देते हैं, अरे यार भोगूंगा नहीं, लेकिन अंदर तो वो भोगने की इच्छा तो है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इस श्लोक पे भगवान बता रहे हैं कि विषया विनिवर्तन निराहारस्य रसवर्जम। अगर आपने एक काम कर लिया, अगर आपने भोगने की इच्छा को अगर हटाना है, तो आपने क्या कर लिया, आपने एक ऐसी एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर लिया, एक ऐसा सुख को पकड़ लिया जो उससे बहुत अधिक, उससे बहुत हायर लेवल में। इसका मतलब है हायर टेस्ट कोई आपने डेवलप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में आपने देखा कि लॉलीपॉप है। अगर आपको वो लॉलीपॉप निकालना है, ले लेना है, उससे निकालना है, तो फिर क्या करोगे? आपको वो तो उसको देना पड़ेगा, डेयरी मिल्क चॉकलेट देना पड़ेगा बड़ा सा। तो वो क्या करेगा बच्चा? आपको छोटा वाला दे देगा। तो अगर हमें छोटी चीज़ों से बचना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा कोई बड़ी चीज़ पे, बड़ी चीज़ पे। अगर छोटे भौतिक सुखों से बचना है तो भगवान के साथ संबंध करेंगे, तो वो सुख अगर हम लोग मिल गया ना, रसवर्जम रसोप्यस, भगवान का सुख अगर हमने देख लिया, अगर हम वो उसको चाहेंगे, तो फिर ये सब हम लोग को लगेगा ये तो क्या है, ये तो बहुत छोटा मोटा चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो उसी तरह अगर हमारे लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, अगर हम लोग यही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोग एक ऐसा प्रॉब्लम देखें, बड़ा प्रॉब्लम, ये उसके सामने ये सारे छोटे बन जाए और हम लोग इनसे डिस्टर्ब ही ना हो। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि हम लोग, क्योंकि हमारे जो देखने की दृष्टि है ना, बहुत ही एक छोटा, हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं और फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें ऐसा बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट करना पड़ेगा, या ऐसे प्रॉब्लम का स्मरण करना पड़ेगा जिसके सामने हमारा जो इधर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तुच्छ दिखे, कुछ है ही नहीं, उसको हम लोग भुला दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको, इससे समझ में आएगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे लाइफ के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिसको सोचने से आपके सारे छोटे प्रॉब्लम भाग जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा है और उसके सामने आपका कोई छोटा प्रॉब्लम आप भुला देंगे? उसको सोचने से ये सारे लोगों को भुला देंगे। क्या ऐसा प्रॉब्लम है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान बोल रहे कि संसार में सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग मरने वाले हैं। अगर हमने ये मृत्यु के ऊपर फोकस कर लिया तो हमारे जो छोटे जुकाम हो गया, किसी ने बीवी ने मेरे से लड़ाई कर ले, बच्चा बीमार है, पैसे का प्रॉब्लम, ये सारे कुछ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने फोकस कहाँ किया? मृत्यु पे फोकस। हम लोग चाहते हैं कि ये जो मृत्यु है ना, उसको हम लोग हल कर दें, तो उसके सामने हमारा फोकस वही चल रहा है और उसके ऊपर जब फोकस चला गया तो हमारे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सही है ना? एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एक राजा था और एक रानी थी, और एक दिन क्या हुआ, रानी को अपने चौकीदार पे प्रेम आ गया, उसके ऊपर लव आ गया, तो उसने क्या किया, अपने राजा को मार दिया और ये चौकीदार के साथ भाग गई रानी। और वो जंगल में जा रही है, उतने में क्या हुआ, जंगल में उसका जो चौकीदार है, बॉयफ्रेंड, उसको एक सांप ने डस लिया और वो भी मर गया। तो ये दुखी हो गई, अरे मैं क्या करूं, मैंने अपने राजा को मार दिया, अब मेरा जो लवर था वो भी मर गया, मेरा लाइफ तो डूब गया। तो मैं वो सीधा जाके सुसाइड करने के लिए गए। उतने में क्या, एक दूध वाला ने उसने देखा और बोला कि तुम सुसाइड क्यों कर रही हो, और वो पेट से भी थी, राजा का जो बेटा था, वो बच्चा जो है वो गर्भवती थी। तो उसने बोला तुम्हारे घर में तो बच्चा है, तो उसके लिए तो जी लो। तो उसने बोला ठीक है, तो फिर घर पे रहने लगी। थोड़े दिन के बाद बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद एक दिन क्या होता है, डाकू लोग आके बच्चा के उठा के ले जाते हैं, और एक ट्रेजेडी। तो फिर से जाती है कि मैं अब सुसाइड कर लूँगी। तो वो बोलता है अरे यार, भगवान का कुछ ना कुछ प्लान होगा, तुम सुसाइड मत करना, तुम रहना। तो फिर वहाँ रहने लगी। तो उसके बाद थोड़े समय के बाद क्या होता है, एक दिन वो जंगल में जा रही है, तो उतने में एक नवयुवन व्यक्ति आता है, एक राजा आता है, वो अपने शिकार में आया। तो राजा ने उसको देख लिया, ये थोड़े बूढ़ी भी हो गई थी, राजा ने देख के उसको बहुत अट्रैक्शन हो गया और दोनों के बीच में फिर से प्यार। तो उसने क्या किया, ये बूढ़ी औरत को, जो उतनी बूढ़ी भी नहीं थी, उसको लेके फिर से उससे शादी कर लिया। शादी करके वो महल में फिर से रानी बन गई। और एक दिन क्या होता है, दोनों राजा और रानी अपने बेड पे लेटे हुए खुद से बात कर रहे हैं। तो उतने में रानी ने अपना स्टोरी बताया।
राजा को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैंने अपने पति को मार दिया, फिर ऐसे हो गया। उतने में ये जो राजा था उसने बोला कि उसको याद आ कि ये जो राजा है वो उसका बेटा ही है जो बड़ा होके उससे शादी किया। अरे यार, उसके लाइफ में और एक ट्रेजेडी, मैंने अपने बेटे से ही शादी कर ली इससे बड़ा बुरा हाल। तो उसने क्या किया, उसने राज्य को छोड़ के फिर से जंगल में चले गए और फिर से जंगल में रहने लगी और सोचने लगी क्या मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। उतने में क्या हुआ, एक दिन पानी भर के घड़े से लेके आ रही है अपने जहाँ भी रह रही है अपने सहेलियों के साथ। उतने में एक घुड़सवार बाजू से निकलता है। उतने में वो घुड़सवार जब बाजू से निकलता है उसके घड़े जो है, पानी के घड़े नीचे गिर के टूट जाते हैं। उतने में सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग रोने लगते हैं, अरे यार घड़े टूट गए, घड़े टूट गए, घड़े टूट गए। उतने में रानी बोलती है, अरे यार घड़े टूटने से इतना दुख हो रहा है, मेरा ज़िंदगी देखो, मेरा ज़िंदगी तो उजड़ा हुआ है, मेरे को तो कुछ लगता ही नहीं, ये घड़े टूटने से भी कोई दुख भी होता है क्या क्या दुख, इसको दुख भी बोलते हैं क्या? तो हमारे लाइफ में हम लोग छोटे छोटे दुख लेके हम लोग बहुत बतंगड़ बना देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं और भक्ति में भगवान को बुला देते हैं। देखो, इसलिए हमें क्या करना है, फोकस लाइफ का सबसे बड़ा, हमें बड़ा पिक्चर को देखना। बड़ा पिक्चर में क्या दिखेगा आपको, लाइफ में मृत्यु हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसके सामने ये सारे कुछ नहीं है, हमें उनके बारे में सोचना। फिर हम लोग भक्ति पे, इसलिए हम लोग के क्या करना है, भक्ति में भगवान चाहते हैं कि हम लोग भगवान का स्मरण करें, लेकिन छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और भगवान को भुला दे रहे। तो हमें एक तरफ से भगवान से आसक्ति करना है, एक तरफ से भगवान से आसक्त होना है, भगवान से, और एक तरफ से हमें देखना है कि संसार के प्रॉब्लम्स देखो, इतने बड़े प्रॉब्लम्स। तो फिर क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तरफ श्रवण कीर्तन होगा और भगवान से हम अट्रैक्ट होते रहेंगे, और एक तरफ से हम लोग इस संसार से विरक्त भी हो जाएंगे। दोनों तरफ से हो रहा है दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये आप समझना कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान से जुड़ने से काफ़ी है, भगवान से अट्रैक्टेड हो गए तो काफ़ी है, लेकिन ये बस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छाई जानना ज़रूरी है और बुराई भी जानना ज़रूरी है। अगर आप बुराई को नहीं जानोगे तो क्या होगा, आप बुरे बन जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं बुराई क्या होता है। अगर आपको अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, यहाँ जो पंजाब में बहुत लोग कनाडा जाना चाहते हैं, तो कनाडा जाने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, एक तो कनाडा या अमेरिका। एक तो अमेरिका जाने से क्या फ़ायदे हैं, तो अब लोग बोलेंगे कि वहाँ फैसिलिटीज़ है बहुत सारे, एंजॉय करूँगा मैं, वहाँ सैलरी भी ज़्यादा मिलता है, गाड़ियाँ हैं, मज़े ले रहे हैं लोग, तो वो एक अट्रैक्शन है जो अमेरिका जाने के लिए एक मोटिवेशन है। उसी तरह से हम लोग को इंडिया भी छोड़ना है ना। इंडिया छोड़ने के लिए क्या, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है उनको भी स्टडी करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट हो, हम यहाँ से लगे कि यार यहाँ रहना नहीं। इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है और क्या है, पॉलिटिशियन है हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम्स को सुन लेंगे तो लगेगा अरे इंडिया के छोड़ के अमेरिका चलूँगा, वहाँ एंजॉय कर लूँगा। तो इसी तरह से हम लोग को भगवान से आसक्त होना है और संसार के प्रॉब्लम्स को देखना है, और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स से हम लोग डिस्टर्ब नहीं होना है। तो क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से स्मरण होगा, क्योंकि हमारा मेन एक्टिविटी क्या है, हमारा एक्टिविटी वही है, क्या है, भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम लोग, श्रवण कीर्तन जब होगा तो फिर शारीरिक रूप से भी हम लोग भगवान की सेवा में लग जाएंगे। हर तरह से आप भगवान को सेवा में अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि श्रवण कीर्तन ही इंजन है वो चलाता है। तो ये पॉइंट है। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, छोटे प्रॉब्लम्स से हम लोग बचना है, बड़े प्रॉब्लम्स को देखो, छोटे प्रॉब्लम से। तो क्या होगा, हम लोग आसानी से भगवान का भक्ति कर सकते हैं ना। तो फिर हमारे पास एक चांस रहेगा कि भगवान का स्मरण हो जाए और हम लोग भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये एक छोटा सा। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान ने एक कंडीशन लगाया कि तुम मेरा स्मरण करो। हमने एक प्लान बनाया, ये स्मरण को बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं, हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ श्रवण कीर्तन सेवा चलते रहेगा, निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करें, और हम लोग स्मरण की ओर बढ़ा रहे हैं, हमारी जो श्रद्धा को प्रेम की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान हमें अभी और एक सवाल आएगा कि आपके मन में, भगवान क्यों चाहते हैं कि हम लोग मृत्यु के समय भगवान को याद करें, मृत्यु के समय ही क्यों याद करें? ऐसा क्यों नहीं कि हम लोग याद तो कर ही रहे हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन चल रहा है
और भगवान चाहते कि स्मरण हो। तो इसका मतलब क्या है? श्रवण कीर्तन कहाँ लेके जाना चाहिए हमको? नहीं, श्रवण कीर्तन स्मरण की ओर लेके जाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन करने से काफ़ी नहीं है। अरे हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अच्छा है, साधुओं के संग में सुन रहा है, और हम लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? ये दोनों करने के बाद हमें क्या चाहिए? भगवान का स्मरण चाहिए। क्योंकि हमारे सदैव, फॉर एग्जाम्पल, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रेम करते हैं तो बस बॉयफ्रेंड एक जगह पे बैठ जाता है और उसका मन सीधा स्मरण में चले जाता है और उसके बारे में ख्याल आ रहे हैं। हम लोग इसीलिए यही तो प्रयास है कि हमारे मन में भी स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण हो। इसीलिए तो हम लोग भगवान का श्रवण कर रहे हैं। श्रवण का मतलब सुन रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ताकि, और सेवा कर रहे हैं, शुद्ध हृदय हो रहा है, फिर भगवान का स्मरण हो। तो लेकिन भगवान अंतकाल में ही श्रवण क्यों करने को बोल रहे हैं? क्योंकि अंतकाल ही है जो आपका ओरिजिनल रूप को दिखाएगा। क्योंकि हम जैसे कि एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम बच्चा पूरा साल पढ़ता है तो फाइनल एग्ज़ाम में ही उसका रियलिटी पता चलेगा। हमारा जो भक्ति में कितना एडवांस किया, हमारा रियलिटी वो टेस्ट है, वो एग्जामिनेशन है हमारे लिए, वो एक क्रिटिकल मोमेंट है। अगर वो टाइम में हम लोग ने स्मरण कर लिया भगवान को तो हम लोग पूरी तरह से शुद्ध हो गए। ये गारंटीड है, ये भगवान ने टेस्ट लगाया। क्योंकि अदरवाइज तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मर रहे हैं हमारा मन ब्लॉक हो गया, हमारा बॉडी डिस्टर्ब्ड है। हम लोग वो समय में अगर हमने स्मरण कर लिया, इसका मतलब है हम लोग रियली भगवान से हम लोग जुड़ गए हैं। समझ में आ रहा है ना? क्रिटिकल पॉइंट है, भगवान ने सेलेक्ट किया कि ये टाइम में करना है, ये पॉइंट है। ये समझ गए ना आप लोग? क्यों ये क्रिटिकल मोमेंट है ना? क्योंकि मृत्यु के समय आपको स्मरण करना इतना आसान नहीं है। आपने कितना प्रैक्टिस किया होगा कि आपके इमोशंस भगवान की ओर जा रहे हैं, हालांकि आप डिस्टर्ब्ड हो माइंड में, आपका बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि इमोशंस ही है ना अल्टीमेटली। जब एक व्यक्ति मर जाता है, आप देखो, मैंने देखा है, जब एक व्यक्ति मरता है तो उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, उसका बुद्धि बंद, माइंड भी बंद, लेकिन उसके भावनाएं उधर इधर जा रही हैं। उसके बाद मैंने देखा खुद, मेरा रिलेटिव जब तो रोते हैं, अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि वो या तो अपने फैमिली से इमोशनली कनेक्टेड है या किसी चीज़ से कनेक्टेड है, वो उसके बारे में उसका स्मरण हो रहा है और वो डिस्टर्ब्ड है। तो हमारा भी यही होने वाला है। अगर हम लोग भगवान से आसक्त हो गए ना, भगवान का स्मरण स्वाभाविक रूप से होगा, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन भगवान का स्मरण आ ही जाएगा। तो भगवान चाहते हैं कि ये हम लोग प्रूव करें भगवान के कि ये मोमेंट में आपका स्मरण करो, भगवान बोलेंगे तुम पास हो गए। क्योंकि ये जो टेस्ट में है, ये पास होना मुश्किल है। तो ये पॉइंट है विषया विनिवर्त। इसके लिए श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। ये प्रिंसिपल क्या है कि मृत्यु के समय ही भगवान ने बताया कि स्मरण करो। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो स्मरण करता है वो प्राप्त करता है। वो प्रिंसिपल है स्पिरिचुअलिटी में, प्रिंसिपल। अगर एक व्यक्ति ने भगवान का स्मरण कर लिया तो उसको क्या मिलेगा? भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि भगवान ने बोला मुझे प्राप्त। अगर आपने भगवान को बुला दिया, आपने अपनी पत्नी को याद कर लिया, एक व्यक्ति पत्नी से बहुत आसक्त है और उसके बारे में तो वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा एक औरत बन जाएगा। अगर एक औरत ने अपने पति से आसक्ति होकर पति के बारे में सोच रही, वो क्या बनेगी? मर्द बन जाएगी। एक व्यक्ति जो अपने कुत्ते से आसक्त है तो वो क्या बन जाएगा? कुत्ता बन। अगर वो कुत्ता को अपने मालिक से आसक्त है, वो क्या बन जाएगा? मालिक नहीं बनेगा, मनुष्य बनेगा। अगर आप मांस खाते हो तो क्रूर जानवर बन जाओगे। अगर आप अपने शरीर को प्रदर्शन करके आपका चेतना बनाए तो आप एक, जैसे कि आजकल हीरोइंस अपने शरीर को दिखाते हैं, जिम में हाथ उठा के बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, वो क्या बनेंगे? पेड़ बन जाएंगे। अगर आप आलसी हो तो आप भालू बन जाओगे। तो ये अपने चेतना के अनुसार आप कुछ भी बन सकते हो। तो आपको अगर किसी ने पूछा हमें शरीर किस आधार पे मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? मृत्यु के समय आपकी चेतना, आपका जो स्मरण क्या चल रहा है, आपके मन में भावनाएं किस ओर जा रही है। अगर आपकी भावनाएं भगवान की ओर जा रही, भगवान को प्राप्त करोगे। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भगवान यह बता रहे कि मैं ये पढ़ना चाहूँगा यहाँ। ओके, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कले स
यह प्रयाति सम मद भावम यति नास्ति अत्र सम। नो डाउट मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरा भाव प्राप्त करोगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा भाव प्राप्त करोगे, क्या मतलब क्या? मद भावम माई नेचर यू विल एक्वायर, यू विल बिकम लाइक मी। व्हाट डू यू मीन बाय यू विल बिकम लाइक मी? मेरी भावनाएं तुम में आएंगी। कोई समझ सकता है इसको? क्या कैसे समझे? प्राप्त करने का मतलब हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है प्राप्त कर लिया, कुछ मिल गया, प्राप्त कर लिया। भगवान यहाँ बताए मद भावम का मतलब भगवान के भाव आप में आ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप भगवान का भावना है कि भगवान सर्वसंतुष्ट है, सच्चित आनंद के सागर है। अगर आप उनसे जुड़ जाओगे, आसक्त हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे, वो जो सागर है आनंद का आप में आ जाएगा। उनका भाव जो है आनंद का भाव है। आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, आप मूवी में देख रहे हो और हीरो है, हीरोइन है, आप हीरोइन के कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो गए और थोड़ी देर के बाद आपको लग रहा है कि आप हीरो बन गए, और जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि आप वो लड़ रहा है और रोमांस कर रहा है। तो आप वो कैरेक्टर से इतने अटैच हो गए, आप जुड़ गए, आप और वो कैरेक्टर एक बन गए, उसका भाव आपका भाव एक बन गया, आप उसको एक्सपीरियंस कर। उसी तरह हम लोग भगवान का स्मरण इतना हो जाएगा, भगवान बोले कि तुम मेरा भाव, तो वी स्टार्ट एक्सपीरियंस इनफाइनाइट ब्लिस। उसको हिंदी में क्या बोले? इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे? अनंत सुख, क्योंकि वो भगवान में है। और वो जब हम लोग भगवान बोले मेरा भाव तुम ले लोगे, तो वो अनंत सुख हम लोग, हालांकि हम लोग इनफाइनाइट नहीं है, हम लोग फाइनाइट है। हम लोग क्या बोला आपने? अनंत। हम लोग अनंत नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान से जुड़ने से वो एक भगवान की कृपा से वो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये देखो इतना स्पेशल है भगवान से जुड़ने का। भगवान ये बोल रहे हैं तुम मेरा स्मरण कर लो और तुम मेरा भाव से जुड़ जाओ। बहुत बढ़िया है ना? भगवान कितना सुंदर एक्सप्लेन किया। तो भगवान को प्राप्त करने का टेक्निक है कि हमें मृत्यु के समय किसी ना किसी तरह से भगवान का स्मरण करना है। अगर हमने कर लिया तो फिर हम लोग जीत गए, परफेक्ट। तो ये पॉइंट है, हमें समझना। ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात किया, क्योंकि ये भगवान को प्राप्त करने का टेक्निक है। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति हमें स्मरण की ओर लेके जाना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अंते नारायण स्मृति। नारायण का स्मृति ही है, अंत में है ना विष्णु का स्मृति, कृष्ण का स्मृति। तो आपको याद रखना है कि हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ताकि हमारा स्मरण स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाए। ये होगा क्योंकि हम लोग वैष्णवों के संग में भगवत कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और हृदय शुद्ध हो रहा है भगवान की कीर्तन। फिर क्या होगा? आसक्ति, जो हमारा जो श्रद्धा है वो प्रेम की तरह जाएगा। तो ओके, ये मेन हाईलाइट है ये चैप्टर का, इसलिए मैं ये दो श्लोक पे फोकस। और एक इसके आगे 2-3 श्लोक है जिसके बारे में मैं आपको बोलूँगा जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब 8.7 मैंने 8.5 और 8.6 कर लिया। 8.7 भगवान बोल रहे हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशय। भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन तुम जो भी कर रहे हो लेकिन मेरा स्मरण में करो। अर्जुन क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। अर्जुन को बोला तुम जो, क्योंकि हम लोग अपना कर्म तो नहीं रोक सकते ना। अब जो भी कर हम लोग, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। हम लोग कर्म संन्यास नहीं ले सकते, जंगल में जाके भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा, वो तो असंभव है। तो भगवान बोल रहे इस संसार में हो, कुछ करोगे, लेकिन जब करोगे तो क्या करना है? मेरे स्मरण के साथ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन युद्ध कर रहा था, स्मरण। ये कब संभव है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और भगवान का स्मरण हो? कब संभव है? जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत इतना प्रेम करते, इतना लगाव है, अटैचमेंट है कि वो बच्चा स्कूल जा रहा है और माँ घर पे है और माँ ने देखा कि एक छोटा सा उधर एक गुड़िया है और उसको देखते ही उसको क्या स्मरण आ रहा है? मेरा बच्चे का गुड़िया है, उसका खेलने का चीज़, हर चीज़ में उसको बच्चा का स्मरण आता है, क्योंकि वो इतना आसक्ति है। तो हमारा जो श्रवण कीर्तन है, हमारी जो सेवा है, शुद्ध हृदय के साथ जब निस्वार्थ भावना से करते तो हमारे अंदर भी स्वाभाविक रूप। भगवान यही बोल रहे हैं तुम छोड़ के मत जाओ। कर्म से अन्यास लेना हमारा धर्म नहीं है, हम यही रहेंगे। और जैसे कि कमल के पत्ते के ऊपर पानी का बूंद है, उस तरह स्मरण चलते रहेगा, हम लोग संसार में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 3 श्लोक, 5, 6, 7 और नेक्स्ट श्लोक है मैं जो, और एक 2 मिनट। ओके, 10, 11
जो श्लोक में भगवान फिर से ध्यान योग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। ध्यान योग में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, भक्ति से भगवान का स्मरण को लेके आते हैं। ध्यान योगी क्या करते हैं, हिमालय में जाके बैठते, तपस्या करते हैं भगवान और भगवान का स्मरण करते हैं और शरीर को छोड़ते हैं एक समय में, और उस तरह से भगवान को प्राप्ति। लेकिन भगवान ने हमें बताया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अर्जुन ने भी बोला कि ये प्रैक्टिकल, तो भगवान ने ये श्लोक में 8.14 में भगवान ने कंक्लूड किया, ध्यान योगी के बारे में बताया कि ध्यान योगी भी मेरा स्मरण करते हैं, वो बैठते हैं और ओमकार का जप करते हैं और एक समय में मेरी ध्यान में आके फिर संसार को छोड़ते हैं। जो प्रैक्टिकल हमारे लिए, इसलिए भगवान ने कंक्लूड किया, अनन्यचेता सततम यो माम स्मरते नित्यसा तस्याहम सुलभ पार्ता नित्य युक्तस्य योगिना। तो भगवान ने क्या बोला कि कुछ नहीं करना है, तुम्हें भक्ति करना है और स्वाभाविक रूप से मेरा स्मरण होगा जब श्रवण कीर्तन और सेवा ठीक से चलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। हालांकि भगवान ने यहाँ ध्यान योगियों के बारे में 5-6 श्लोक में बताया। फिर भगवान कंक्लूड करे कि भक्ति योग बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, जो इसके बाद लास्ट एंड फाइनल श्लोक 8.28 जो आज का चैप्टर, जो 8th चैप्टर का लास्ट श्लोक है, जिसमें भगवान कंक्लूड कर रहे हैं ये चैप्टर को, और भगवान बता रहे हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानम् उपैति चाद्यम। भगवान कंक्लूड कर, आप लोग भक्ति में हो, आपको लगता है कि आप भक्ति करके तपस्या का जो इधर इसमें क्या क्या है, एक तो है भगवान बताते वेद पढ़ने का जो बेनिफिट, शायद आपको लगता है कि मेरी भक्ति करने से शायद वेदों को पढ़ने का जो फ़ायदा है आपको नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है कि यज्ञ करने का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हरे कृष्णा, यज्ञ करने का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वेद पढ़ने का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या तो तपस्या करने का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या तो दान करने का फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन आप ये मत सोचना कि वेदों को आपने पढ़ा नहीं और भक्ति कर रहे, इसलिए वेद जो पढ़े हैं उनका बेनिफिट आपको सारे चीज़ें मिलेंगी। भक्ति करने से ना आपको तपस्या का फल मिलेगा, वेदों को पढ़ने का जो बेनिफिट मिलेगा, दान का पुण्य मिलेगा, और क्या मिलेगा, यज्ञ का फल क्या मिलता है जनरली? यज्ञ क्यों करते हैं? भगवान विष्णु के लिए है, लेकिन जनरली यज्ञ इसलिए करते हैं कि, और हम भौतिक लोग क्यों करते हैं? भौतिक लोग करते हैं ताकि वो स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन हमें तो अनंत सुख यही है, स्वर्ग में जो सुख है वो तो तुच्छ है, हम तो ये भक्ति में ही वो आनंद। और तपस्या क्यों करते हैं? सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सिद्धियाँ हमें कहाँ मिली है? आप साउथ में चले जाओ, रामानुज जो है ना, श्रीरंगम मंदिर में अभी भी बैठे हैं, भक्त है, और अभी भी वो उनका सजीव जीव है, उसके अभी भी नाखून उगते हैं, सिद्धि है, शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि हमें शक्तियां नहीं मिलती, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे ऊपर क्या मिलेगा? लास्ट वर्ड में भगवान बता रहे हैं कि योगिम परम स्थानम उपैति चायम। ये सब तो ठीक है, आपको तो मेरा धाम मिलेगा। तो जो भक्त है, जो मेरा स्मरण करता है, ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, इसका चिंता मत करो। जो सारे लोगों को मिल रहा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और उसके ऊपर आपको मिलेगा मेरा धाम। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। हम लोग चाहते हैं कि भगवान के धाम, हमारी से स्वाभाविक भगवान के साथ संबंध जोड़ जाए, ये मिलेगा हमें। भगवान ये हमको बता रहे। तो यहाँ ये चैप्टर में, 8th चैप्टर में भगवान को प्राप्त करने का जो प्रिंसिपल बता रहे, भगवान को प्राप्त करने का प्रिंसिपल, भगवान चाहते हैं कि अंतकाल में हम किसी ना किसी तरह से भगवान का स्मरण कर लें। तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि स्मरण बढ़े, श्रवण कीर्तन सेवा से हमारा स्मरण बढ़े। और मैंने आपको बताया हमें बड़ा पिक्चर देखना है, बड़ा पिक्चर देख के छोटे छोटे चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना। हमारा निरंतर श्रवण कीर्तन चलना है साधुओं के संग में। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से हमारा स्मरण भगवान की ओर जाएगा और हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ समाप्त हो रहा है। 8th चैप्टर जो है हमने आज कंप्लीट कर लिया हाफ एन आवर में।